जब इस दुनिया के अंदर, जब इस धरती पर देवबंदियत, वहाबियत, राफजियत, खारिजियत ने अपने अपने कदमों को जमाना शुरू किया। किसी ने कहा कि नबी को इल्म गैब नहीं, किसी ने कहा नबी पीठ के पीछे का इल्म नहीं जानते थे, किसी ने कहा कि नबी नाउजुबिल्लाह मरकर मिट्टी में मिल गए हैं। तो उस वक्त में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने प्यारे हबीब का मुअजिज़ा बनाकर, हुजूर गौसे आजम की करामत बनाकर, बरेली शरीफ की सरजमी पर मोहल्ला सौदागिरान के यहाँ पर मौलाना नकी अली के घर पर एक बच्चा पैदा किया, जिसको आज हम और तुम अहमद रजा के नाम से जानते और पहचानते हैं। जब बच्चा बड़ा हुआ तो 6 साल की उम्र में तकरीबन 2 घंटे की तकरीर सीरत मुस्तफा पर कर देता है। जब बच्चा और बड़ा हुआ तो 14 साल की उम्र में पहला फतवा लिख देता है। कौन? आला हजरत, वो आला हजरत जिसने तकरीबन 1000 किताबों से ज़ायद किताबें तहरीर फरमाई हैं। कौन? आला हजरत, वो आला हजरत जो कि पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर तकरीबन 200 से ज्यादा मुमालिक हैं, उनमें 36 भाषाओं का यूज किया जाता है। वक्त का मुजद्दिद तकरीबन 100 कुछ जबानों पर महारत ताम्मा हासिल रखता था। जब वो वक्त का मुजद्दिद जब अपनी कुर्सी पर बैठता है, जब अपनी कुर्सी को संभालता है, तो क्या देखता है कि मुस्तफा के बारे में लोग अनाप शनाप कह रहे हैं। कोई मुस्तफा को मरकर मिट्टी में कह रहा है, कोई कह रहा है कि नबी को इल्म गैब नहीं। तो उस वक्त में वक्त के मुजद्दिद ने अपने कदमों को जुम्बिश दी और बरेली की सरजमी से चलने के बाद मदीनतुल मुनव्वरा की सरजमी पर पहुंचे। आपने मुस्तफा की जालियों को पकड़ा, अरीदा पेश करते हैं, या रसूल अल्लाह, कायनात के अंदर, इस दुनिया के अंदर आपको कहा जाता है कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। या रसूल अल्लाह, अहमद रजा ये चाहता है कि आपको खुली आंखों से दीदार कर ले। या रसूल अल्लाह, हम ये चाहते हैं कि आपका दीदार कर ले। इन देवबंदी वहाबियत पर एक खुला टमाटा मार सके। रब्बे काबा की कसम, वक्त के मुजद्दिद को तकरीबन 3 दिन गुजरे, आपको मुस्तफा का दीदार नहीं हुआ। जब दीदार नहीं होता है तो आपने कलम को उठाया और लिख देखे, तेरी कोई बात क्या पूछे रजा, तुझसे कुत्ते 1000 फिरते थे। इतना कहा पर गैर रहमत को जोश आया और रब्बे काबा की कसम मुस्तफा ने अपने जमाले जहां आरा को मेरे अहले सुन्नत के सामने लिख दिया। जब मेरे मुस्तफा के प्यारे लाडले हुजूर अहमद रजा ने जब मुस्तफा का दीदार किया तो आप लिखते गए, या रसूल अल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वही वक्त का मुजद्दिद अपने कलम को उठाता है और लिखता है, या रसूल अल्लाह, ये दुनिया वाले क्या समझते हैं जो अपनी बातों पर हंसते हैं। हमारा अकीदा ये है कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। समझ आ रहा है? जरा बोले सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बस आगे बढ़ते रहें। वही वक्त का मुजद्दिद अपने कदम को उठाता है और लिखता है, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने, आप कहते हैं या गौस, आपके सर का मकाम दूर की बात है, बल्कि आपकी शान तो ये है कि सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मनते हैं आंखें, वो है तलबा तेरा।
आप कहते हैं सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, ओलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। समझ रहे हुजूर गौसे आजम जिनकी आप महफिल सजा कर बैठे हो, जिनकी अकीदत में आप लोग बैठे हो, वो गौस फरमाते हैं कि जो बंदा मेरा जिक्र इशा की बात करने वाला होता है, मैं उसका जिक्र मगरिब के बाद कर लिया करता हूँ। जरा बोले सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। क्या फरमाते हैं कि जो मेरा जिक्र इशा के बाद करने वाला होता है, मैं उसका जिक्र मगरिब के बाद कर लिया करता हूँ। आगे आप बयान फरमाती, अगर कोई मेरा मुरीद अगर मुझे किसी परेशानी में याद कर ले तो कितनी भी मुश्किल में हो, कितनी भी बड़ी परेशानी में हो, यहाँ तक फरमाती अगर शेर ने अगर खा लिया हो, अभी हल्क के अंदर को लेकर नहीं गया है और उसने मुझे सच्चे दिल के साथ याद कर लिया, तो शेर के अंदर इतनी ताकत नहीं कि वो अंदर को ले जाए, बल्कि बाहर को उगल दिया करता है। ये गौसे आदम की शान है। क्या नबी वो हदीस पाक याद आती है, नबी फरमाते हैं कि जिसने मेरे रोजे की एक मर्तबा ज़ियारत कर ली उस पर मेरी शफात वाजिब हो जाएगी। मेरे गौस फरमाते हैं जो बंदा बगदाद आने के बाद मेरी गलियों में टहल गया तो उस पर मेरे नाना की शफात वाजिब हो जाती है। कितनी बड़ी बात बयान फरमा रहे हैं आप। हुजूर गौसे आजम का आप जिक्र सुनने के लिए बैठे हैं। कौन गौसे आजम, जरा मैं बताऊं तुम्हें कौन गौसे आजम। हुजूर गौसे आजम आप टहल रहे, घूम रहे, एक आवाज आती है, ए अब्दुल कादिर तुम आशिक बनोगे कि महबूब बनोगे? क्या आवाज आती है कि आशिक बनोगे के महबूब बनोगे? ये तो जुमला बड़े अच्छे से समझते भी होंगे, जानते भी होंगे इस जुमले को, आशिक और महबूब वाले के जुमले को, है ना? क्योंकि आजकल चल ही रहा, यही तो चल रहा है ना आजकल हमारे जवान लड़कों में कि आशिकी और उसकी महबूबा के साथ में गप्पे शप्पे लड़ाना, यही तो चल रहा है। याद रखो, अगर दुनिया से अगर इश्क करोगे तो याद रखना खसारे में रहोगे। मैंने जिस हदीस पढ़ी थी उसका उन्वान ये है, नबी फरमाते हुब्बुद दुनिया रासु कुल्ली खतियतिन, दुनिया की मोहब्बत हर बुराई की जड़ है, जड़। क्या फरमाते हैं नबी? दुनिया की मोहब्बत हर बुराई की जड़ है। याद रखना, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अगर तुम्हें जिंदगी अता फरमाई है तो रब से लो लगा लो, रब की तरफ को माइल हो जाओ, रब तुम्हें जमाने के अंदर कामयाब अता फरमा देगा। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, खुदा से लो लगाने का मामला क्या होता है और दुनियावी आशिक का मामला क्या होता है। एक आशिक और उसकी महबूबा एक दरवाजे पर बैठे हुए हैं। कहां पर बैठे हुए हैं?